गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी लोग। आज से हम शुरू करने वाले हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। शुरू करने से पहले ये पता होना चाहिए कि डार्ट होती क्या है। डार्ट एक गूगल के द्वारा बनाई गई एक लैंग्वेज है जिसका जिसका एक फेमस फ्रेमवर्क है फ्लटर। ठीक है, आज हम फ्लटर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और फ्लटर को इंस्टॉल भी करेंगे और डार्ट पैड को भी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ। ये डार्ट पैड का कंपाइलर है, डार्ट पैड डॉट डेव। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप जा सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। डार्ट एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। और टॉपिक सबसे अच्छा इसका ये है कि ये मोबाइल ऐप्स में बनाने में काम आती है, और वेब ऐप और iOS ऐप तीनों बनाने में एक ही काम आती है। ठीक है, एक ही कोड होता है, वो तीनों में रन हो जाता है। जैसे रिएक्ट नेटिव होगी, वो भी ऐसे होती है, लेकिन उसके लिए वेब के लिए रिएक्ट जेएस करनी पड़ती है। लेकिन फ्लटर में वेब भी चल जाती है, और iOS और एंड्रॉयड तीनों पर चल जाती है सिंगल कोड बेस पर। आई होप आपको समझ में अच्छा लगी होगी फ्लटर हम क्यों करेंगे। इस वीडियो में मैं पूरी डार्ट कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन देखते होती क्या नहीं होती। पहले हम नोट्स पैड निकाल लेते हैं। ठीक है, अब पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा। स्ट्रिंग्स करनी पड़ेगी, फंक्शंस करने पड़ेंगे, वेरिएबल्स करनी पड़ेगी, लिस्ट करनी पड़ेगी, मैप्स करनी पड़ेंगे। ठीक है, मैप्स के बाद हम करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स होती है और टर्नरी होती है। टर्नरी ऑपरेटर होता है। ठीक है, और होती है फॉर लूप। ये सभी हम आज की वीडियो में देखेंगे। कोई बात नहीं, आप बने रहे मेरे साथ, कोई इसमें मुश्किल नहीं, कोई पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल है, सिंपल वे से करेंगे, सिंपल स्टार्टिंग से सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स होती क्या है। स्ट्रिंग्स जैसे आपका एक नाम हुआ, आपका नाम एक स्ट्रिंग ही है। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज नेम इज इक्वल टू, क्या लिखें, आपका नाम जो भी होगा। चलो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए, मुझे आपका नाम नहीं पता होगा। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, प्रिंट नेम। ठीक है, ये कोई बाहर तोड़ने वाली बात नहीं थी, सिंपल सी बात थी। स्टेटमेंट हो गई प्रिंट, अभी हो गई है प्रिंट, क्या आएगा, हैश। ठीक है, हैश हो गया, मेरा नाम प्रिंट हो गया ना। कोड विद हैश लिखता हूँ यार। कोड विद हैश। ठीक है, चैनल नेम लिखता हूँ, चैनल नेम। इसको कॉपी करता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ, और इसको रिमूव कर देता हूँ, और एंड पर जाकर सेमीकोलन लगा लेता हूँ, और अब ये चलेगा। चलेगा, चलेगा भाई, क्यों नहीं चलेगा। स्ट्रिंग्स की होती है। ठीक है, स्ट्रिंग्स मल्टीपल टाइप्स की स्ट्रिंग कैसे दे सकते हैं। स्ट्रिंग काफ़ी टाइप की होती है, जैसे हमें मल्टीपल टाइप से देनी है, जैसे कि जैसे लिखना होगा स्ट्रिंग पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ इज इक्वल टू, आपको लिखना होगा कि ये मैं यहाँ पर कुछ लिख लूँगा, यहाँ पर कुछ लिखूंगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहूँ तो क्या ये मुझे लिखने देगा, हेलो आई एम ऐश। ठीक है, क्या ये मुझे लिखने देगा, ये मुझे अलो करेगा। डॉट ऐसे अलो नहीं करती। इसके लिए स्पेशल टाइप की होती है, हमें 3 बार कोट्स लगाना होगा, डबल कोट्स। अगर डबल कोट्स लगा रहे हो तो ठीक है, अगर सिंगल कोट्स लगा रहे हो तो भी ठीक है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। एंड में सेमीकोलन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, प्रिंट प्रिंट पैराग्राफ। ठीक है, प्रिंट पैराग्राफ। अभी इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, जो ही प्रिंट होगा, अभी प्रिंट हो गया। हाँ, अभी ऐसे पूरा होगा, हेलो वर्ल्ड आई एम ऐश। ठीक है,
ठीक है, स्ट्रिंग्स हो गई। अभी स्ट्रिंग्स में काफ़ी कुछ हो सकता है, जैसे पैराग्राफ्स में मैं डॉट लिखूंगा तो ये सभी मेथड्स आ जाएंगे। कंटेन्स करता है, रिप्लेस करना है, कुछ भी करना है, सब कुछ आ जाएगा। पैड लेफ्ट पैड राइट होगा समझाऊंगा बाद में, कोई बात नहीं। स्प्लिट करना है स्प्लिट कर सकते हो, सब स्ट्रिंग करना है सब स्ट्रिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कोई इतना नहीं है लोअर केस में करना है अपर केस में करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी है। ठीक है, स्ट्रिंग्स इतनी मुश्किल नहीं होती है, सिंपल तो होती है। तुम्हारा नाम भी एक स्ट्रिंग ही है, ये याद रखना बस। ठीक है, आगे कौन है, फंक्शंस। अभी यानी ये वॉइड में लिखा हुआ है, ये पूरा एक फंक्शन है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, कोई अपना फंक्शन बना दूं, जैसे अपने नाम का फंक्शन बना दूं, तो क्या करेगा, ये एरर थ्रो करेगा। चलो देख लेते हैं, मैं प्रिंट करवा कर देता हूँ। प्रिंट नमन, नमन क्या नाम लिखा हुआ है पता नहीं मुझे। ठीक है, नमन लिखूंगा मैंने। अभी करेंगे रन, क्या करेगा, डॉट। ये कह रहा है कि मुझे मेन फंक्शन चाहिए चाहिए। तुम अपना फंक्शन बनाओ या ना बनाओ, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको उसका फंक्शन चाहिए चाहिए मेन। फ्लटर या डार्ट में एक ऐसा फंक्शन होता है, इसको कहते हैं मेन फंक्शन, जिससे पूरा कोड स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो तुम्हारा कोड कभी चलेगा ही नहीं, कभी चलेगा ही नहीं, जिंदगी में कभी नहीं चलेगा। ठीक है, वॉइड मेन एक फंक्शन होता है। ठीक है, ये वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है कि रिटर्न टाइप। वर्ड का होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ना मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ ना मैं इंटीजर रिटर्न कर रहा हूँ। इंट क्या होता है वैसे, इंट की बारी आई है तो इंट भी करवा ही देता हूँ। इंट, ठीक है, इंट क्या होता है, जैसे एक नंबर हो गया, हमने लिखा इंट नंबर इज इक्वल टू 12, ये क्या होगा, इंट बन गया भाई। इसमें कौन सा बड़ी बात थी। ठीक है, ये इंट बन गया। ठीक है, इंट बन गया। अब इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं प्रिंट करवाऊंगा नहीं अभी, वो बाद में देखेंगे प्रिंट की वैल्यू। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे वो फंक्शंस की। ठीक है, इसका मैंने वो खा लिया एक कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, हाँ, अभी आता है रिटर्न टाइप फंक्शंस और वॉइड टाइप फंक्शन। वॉइड टाइप फंक्शन तो सिंपल है। वॉइड, मैं अपने नाम का फंक्शन बना देता हूँ। ये क्या करेगा, मेरा नाम प्रिंट करेगा। ठीक है, ये करेगा प्रिंट मेरा नाम। मेरा नाम क्या है, अच्छा मेरा नाम है ऐश। ठीक है, ये करेगा ऐश प्रिंट, और इस फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐश, ये ऐसे कॉल कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज कर कर। ठीक है, कॉल हुआ, रन किया मैंने, तो क्या आएगा, हैश। जो इसमें है फंक्शन में, वही वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी आता है रिटर्न टाइप के फंक्शन में। ये तो है वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये कह रहा है कि मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करूंगा, तुम जो कर लो मेरे फंक्शन में, कुछ भी उसको देने वाला नहीं, वापस नहीं भेजने वाला। ठीक है, लेकिन होते हैं रिटर्न टाइप फंक्शंस। रिटर्न टाइप फंक्शन में होते हैं जैसे इंट, हैश, नहीं नहीं इंट नहीं, मैं अपना नाम प्रिंट करवाऊंगा ना, रिटर्न करूंगा अपना नाम, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग और फंक्शन कैसे बनाते हैं, ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स से। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये एरर थ्रो कर रहा है अभी। ठीक है, एरर क्या थ्रो कर रहा है, कि आपने कहा है कि रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, लेकिन आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, इसलिए हमें कुछ रिटर्न करना ही पड़ेगा। जैसे इसमें मैंने कर दिया रिटर्न एक सिंपल स्ट्रिंग, तो क्या रिटर्न हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगी यार, इसमें क्या है। लेकिन ये प्रिंट नहीं होगी। प्रिंट क्यों नहीं होगी, ये हमें दो तरीके हैं। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर सीधे प्रिंट लिख दें, प्रिंट जो भी मैंने करवाना हो। ठीक है, जो भी मैंने करवाना हो प्रिंट, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो भी ठीक है। ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर ना लिख कर इसको कट कर कर इसको प्रिंट स्टेटमेंट में डाल दूँ, तो क्या ये प्रिंट करेगी, बताना मुझे, क्या ये प्रिंट करेगी, ये प्रिंट करेगी, क्योंकि रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, उसको स्ट्रिंग मिल रही है, जो उसको मिल रहा है वो रिटर्न हो रहा है, और वो उसको प्रिंट करवा रहा है बस। और क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर मैं चेंज कर दूँ तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर इंट लिख दिया, इंट, इंट में कि एक नंबर। ठीक है,
ये क्या कह रहा है कि ए वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैंट बी रिटर्न टू द फंक्शन ऐश बिकॉज इट्स रिटर्न टाइप इंटीजर। इंट चाहिए इसको अभी, ठीक है। इंट कैसे दे देते हैं, कुछ भी नंबर दे दो, रैंडम नंबर दे दो, कोई बात नहीं। वो कह देगा ठीक है भाई, जो तुमने दे दिया हमें मंजूर है, वही हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, 208 मेरा प्रिंट हो जाएगा, 208 प्रिंट हो गया, ठीक है। फंक्शंस में इतना भी बड़ा कुछ नहीं है, एक पैरामीटर फंक्शंस होते हैं। पैरामीटर फंक्शंस वो होते हैं जब हम कैसे समझो, अच्छा ठीक है, मुझे दो नंबर को ऐड करना है, टू ऐड टू नंबर, ठीक है। ये क्या लेगा, ये लेगा एक इंट ए, ठीक है, कॉमा इंट बी। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसके यहाँ पर इंट को हटा दूं तो क्या होगा, इंट हटा दूं तो क्या होगा, इंट हटा दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि जब भी मुझे तुम कॉल करोगे, मेन फंक्शन में कॉल करो, कहीं भी कॉल करो, मुझे ए और बी देना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। नहीं तो मैं एरर थ्रो कर दूंगा, ठीक है। ए प्लस बी हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न दे रहा है, कुछ एरर नहीं देगा, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू देगा, उसको पता है, ठीक है। अगर हम इसको स्ट्रिंग दे दे तो क्या होगा, एक मिनट देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। प्रिंट ऐड टू नंबर, ठीक है। दो नंबर ऐड हुए और उसको मैंने किया कॉल। अब क्या होगा, ओ सॉरी, ये लो, हाँ अब क्या होगा। अब ये कह रहा है कि मुझे दो नंबर दो, ठीक है। दो एक्सपेक्टेड कर रहा है, हमने दिए कुछ भी नहीं है अभी। वो कह रहा है मुझे दो नंबर चाहिए, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अभी अभी हमें दो नंबर देने पड़ेंगे, ठीक है। दो नंबर तो देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। एक हमने दे दिया 12, तो एक हम स्ट्रिंग देने की कोशिश करते हैं, क्या स्ट्रिंग लेगा, बिल्कुल लेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हमने ये कर दिया तो क्या होगा, एरर आएगा, एरर आ गया भाई। वो कह रहा है कि तुम इन स्ट्रिंग नहीं रिटर्न कर सकते, लेकिन हम कर भी रहे हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि ये जो हमारा टाइप होगा ये इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है, ताकि यूजर कोई भी वहां पर स्ट्रिंग ना दे पाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अब बुलियन दे दूंगा तो क्या करेगा, बुलियन में की ट्रू फॉल्स, बुलियन में दो ही होते हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ट्रू करेगा तब भी रिटर्न वो करेगा, एरर देगा, क्योंकि इसको चाहिए एक इंटीजर। अगर हम 39 दे दें तो ये इंटीजर है, ठीक है। अभी आ गया 51, सबसे आसान, सबसे ठीक। अगर यही को इसी को मैं वॉइड कर देता तो एरर थ्रो करेगा, ये करेगा हम रिटर्न ही करेंगे, ठीक है। वॉइड कुछ भी रिटर्न करने को मना कर देता है, ऐसे समझ लो। वॉइड कह रहा है कि मैं ले लूंगा, मैं दूंगा कुछ नहीं। एंड टीचर कह रहा है कि मुझे दे भी दो और ले भी लो, मर्जी है तुम्हारी भाई, मैं रिटर्न कर दूंगा जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। इतना होगा फंक्शंस का और पैरामीटर फंक्शंस का। अभी पैरामीटर फंक्शंस में इतना ही है, वैसे तो कुछ खास नहीं है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स सबसे आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है फ्लटर में और डार्ट में। वेरिएबल्स होते हैं तीन तरह के, फ्लटर में और डार्ट में, कुछ भी कह लो यार, एक एक बातें। पहला होता है वैर, वैर कॉन्स्ट, और होता है फाइनल, ठीक है। तीन तरह के वेरिएबल होते हैं। पहला होता है वैर, वैर क्या कहता है कि इसको, ये इतना स्मार्ट है, ये पहले समझ रहा था कि कौन से टाइप का डेटा टाइप दिया गया है इसको, ठीक है। हमने स्ट्रिंग दी, इसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम स्ट्रिंग तो कुछ भी दो। अगर इसको मैंने इंटीजर दे दिया तो ये तब भी कहेगा मुझे पता चलो तुम्हें इंटीजर दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको नाम दे दूं हैश, ठीक है, और प्रिंट करवा दूं तो क्या ये प्रिंट करेगा, क्या ये प्रिंट करेगा, बिल्कुल करेगा यार, सब कॉमन सी बात है, प्रिंट क्यों नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, नहीं इसको रिमूव अभी रहने दो, एक मिनट, अब फिर कॉन्स्ट पर आते हैं।
कॉन्स्ट के साथ रिमूव करेंगे फिर मजा आएगा। अभी मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में क्या होता है? कॉन्स्ट मैंने नाम दिया वेरिएबल का एज। इंट दिया, एज दिया मैंने इंटीजर में, ठीक है। इंटीजर क्या होगा इसका? एज कितनी है? 21 ला लो, कोई बात नहीं। 21 लगा लो, कोई बात नहीं। प्रिंट, प्रिंट क्या करना है? एज, ठीक है। इसमें हुआ एज, ठीक है। अभी होता है फाइनल का। फाइनल क्या लिखे यार? रोल। रोल क्या है मेरा? मेरा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। इसमें प्रिंट करवा के देखते क्या होता है। प्रिंट रोल, क्या होगा? क्या होगा? कोई एरर आएगा क्या? कोई भी एरर नहीं आएगा। या आएगा? नहीं आएगा। मुझे पता है कोई नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं है। अब आते हैं इसकी इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन और डेकोरेशन हमने साथ में कर दी थी, ठीक है। अब इसको रिमूव करते हैं। अब प्रिंट करवा कर देखते हैं क्या होता है। अब क्या आएगा? एरर आएगा। क्या आएगा? फॉल्स आएगा, नल आएगा। क्या आएगा? नल आएगा, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार किया हुआ है। वेर, ठीक है। इसके नल को क्या, नल क्या है? नल मतलब कि खाली। उसको तुमने इनिशियलाइजेशन तो कर दिया है, उसका डेकोरेशन नहीं किया, मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं असाइन की, ठीक है। उसको कहते हैं नल। अगर किसी को वैल्यू नहीं दोगे तो वो नल हो जाता है। जैसे आपकी रियल लाइफ में भी ऐसे ही होगा, अगर किसी को वैल्यू नहीं दी है आपने तो वो नल ही है आपके लिए, ठीक है। वो आपके लिए नल ही है। अब बात है इनिशियलाइजेशन। इसमें इनिशियलाइजेशन में हम सब कह सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं ऐश। एक बार दिया, ठीक है। अब प्रिंट करवा कर देखते हैं। ऐश, क्या आ रहा है? एरर आ रहा है कोई? एक्सपेक्टेड? क्या एक्सपेक्टेड है भाई? देख लेने दे, फिर देखते हैं तेरे एक्सपेक्टेड। कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है यार, पता नहीं कहाँ पर एक्सपेक्टेड है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी फ्लटर सस्ते नशे कर लेती है। फ्लटर ही डॉट, हाँ अब ठीक हो गया ना, देखा। अब मैं दोबारा इनिशियलाइजेशन करने को हूँ, तो इसको मैं इंटीजर दे सकता हूँ? बता कर देखना। दे सकते हैं भाई, कोई एरर नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ ठीक है। अब ये हो गया वेर। वेर को कब आप जो मर्जी कर लो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब आते हैं हम कॉन्स्ट पर। इसको कमेंट कर ले, इसको किया कमेंट, नेम को भी किया कमेंट। अब बात है कॉन्स्ट पर। कॉन्स्ट पर अगर हम कहें कि हम बाद में इसको वैल्यू साइन करेंगे, तो क्या ये कहेगी? ये यहीं पर मना कर देगी, ये कहेगी नहीं, मुझे वैल्यू साइन अभी चाहिए, मैं बाद में नहीं देखूंगी, मुझे अभी वैल्यू साइन चाहिए। तो इसको वैल्यू साइन देनी पड़ेगी। अगर वैल्यू साइन कुछ भी दो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन उसको वैल्यू साइन उसी टाइम देनी पड़ेगी। अगर उसी टाइम वैल्यू साइन नहीं दी तो वो एरर थ्रो कर देगी। वो ये नहीं कहेगी मुझे बाद में इनिशियल डेक्लेरेशन कर देना, मेरे वेरिएबल की वो कर देना, वो कर देना। वो कुछ नहीं सुनेगी, वो कहेगी मुझे वैल्यू अभी के अभी चाहिए, ठीक है। ये हो गया कॉन्स्ट का, ठीक है। अब आते हैं, कॉन्स्ट को भी कमेंट किया, रोल पर, फाइनल पर। ये क्या कर रहा है? अगर इसके यहाँ पर करें तो क्या होगा? इसकी वैल्यू को असाइन तो करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। अगर ऐसे ही रन करूंगा तो एरर आएगा। वो कहेगा फाइनल आपने यूज तो कर लिया, वैल्यू वेरिएबल आपने यूज तो कर लिया, वेरिएबल तो बना लिया, लेकिन उसको कोई वैल्यू दी नहीं आपने, इसलिए वो एरर थ्रो कर देगा। इसको वैल्यू एक बार देनी पड़ेगी। वैर में क्या है, अगर वैल्यू नहीं दोगे तो वो नल नल कर देगा, ठीक है। लेकिन फाइनल में ऐसा नहीं है, फाइनल में आपको एक बार वैल्यू उसकी देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी तो हम दे देंगे उसको, एक मिनट, हाँ। अगर वैल्यू देनी ही है तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
तो ये कर देगा एरर। उन्होंने कहा है कि अगर तुमने एक बार इनिशियलाइजेशन कर दिया होगा तो मैं दोबारा तुम्हें करने नहीं दूंगी। फाइनली ये कह रहा है, ठीक है। फाइनली ये कह देता है कि तुमने अगर एक बार इनिशियलाइजेशन कर दिया है तो मैं तुम्हें दोबारा इनिशियलाइजेशन नहीं करने दूंगी। वेयर में ऐसा पॉसिबल है। वो कह रहा है तुम्हें जितनी बार मर्जी जो मर्जी डेटा टाइप दे दो मुझे, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन कॉन्स्ट में क्या आता है, इनिशियलाइजेशन तभी करनी पड़ेगी जब हमने कॉन्स्ट वेरिएबल बना दिया। फाइनल में क्या है कि हम बाद में इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। और फाइनल में हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन फाइनल को हम बार बार नहीं कर सकते। एक बार कर दी तो कर दी, बात खत्म, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। फाइनल फाइनल वेर कॉस्ट, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ रही होगी जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या है, लिस्ट मैप इफ एल्स, ठीक है। आगे हम करने वाले हैं लिस्ट। लिस्ट क्या होती है भाई, लिस्ट असल रियल लाइफ में लिस्ट क्या होती है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो सिलेक्टेड हो गए हैं और जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ऐसी लिस्ट ही होती है ना, कि जैसे लिस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं वो बता देता हूँ। लिस्ट लिखना, एल कैपिटल लिखना बस, ठीक है। लिस्ट ऑफ एल, नाम कुछ भी दे देना वेरिएबल का, ठीक है। जैसे एरे होता है वैसे ही डॉट में एक लिस्ट होती है। लिस्ट में जैसे मोहन सिलेक्ट हो गया, मोहन के स्पेलिंग अगर गलत हो तो भाई माफ करना मोहन। और हो गया राकेश, ठीक है। और हो गया दीपक, ठीक है। ठीक है, इतने हो गए, बहुत है भाई, और कितने करवाएंगे, ठीक है ना। अगर मुझे क्या चाहिए, मैं अगर प्रिंट करवा दूँ सीधे L1, तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्रिंट कर देगी लिस्ट की पूरा डाटा का डाटा, कहेगी ये लो तुम्हारी लिस्ट तैयार है बनकर, जो मर्जी के लो, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ राकेश को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ राकेश हो, राकेश ही प्रिंट हो, ठीक है, क्योंकि राकेश के आए हैं 0 मार्क्स, ठीक है। वो पढ़ता नहीं है, अच्छा नहीं खेलता, सब कुछ नल्ला बेरोजगार है, छपरी, छपरी कह दिया भाई, सॉरी राकेश, राकेश भाई सॉरी, ठीक है। अगर हमें इस राकेश को असेस करना है तो इसके हमें इंडेक्स देना पड़ता है, ठीक है। ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स यही होती है ना, स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगाई और इसके हमें इंडेक्स देना पड़ेगा। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। अगर मैं 1 दे दूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है राकेश होना चाहिए, और वो मेरा राकेश आ भी जाएगा। कोई बात नहीं राकेश, मैं भी 0 मार्क्स लेकर आता हूँ, नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, 0 नहीं आता, 1 2 आ जाता है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात है लिस्ट के कुछ, अगर लिस्ट की फाइल लेंथ फाइंड करनी हो तो कैसे कर सकते, L1 डॉट, डॉट लगाओ के सभी मेथड्स आ जाएंगे। अगर इसको रिवर्स करना है, लेंथ फाइंड करनी है, एम्प्टी है कि नहीं है, इज नॉट एम्प्टी है, लास्ट वाला वो क्या एलिमेंट है, इंडेक्सेस, ये सभी आ जाएगी। जॉइंट वो एक्सपेंडेड, सभी आ जाएंगे। एलिमेंट ऐड कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर एलिमेंट क्या है, ठीक है। गेट रेंज सभी आ जाएंगे भाई, सभी सभी A to Z आ जाएगा। बस डॉट लगाने की कमी होती है। ये अगर मैंने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करी मैंने, ये किया मैंने रन, ठीक है। मुझे आगे लिस्ट की 3, ठीक है ना, 3 आई, 1 मिनट लिया। हाँ अब ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ अब ठीक है, राकेश भैया पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। मैं तो फेल हो ही गया हूँ, ठीक है भाई। राकेश पढ़ देगा आपसे, ठीक है। लेंथ फाइंड करनी है, सब कुछ फाइंड हो जाएगा। वैसे हम फ्लटर में ये सब भी करेंगे, रियल लाइफ रियल प्रोजेक्ट में करेंगे ना ये यार। वैसे ये भी ठीक है, प्रैक्टिस करिए, कि पता होना चाहिए कि क्या हो क्या क्या होता है। अभी आते हैं मैप्स पर। मैप्स क्या होता है, मैप्स, मैप्स एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा यूज होती है जब आप एपीआई का कॉल करेंगे तब भी।
जैसे मैं आपसे लिस्ट बनाने का भी वैसे दो टाइप्स है। वैसे एक पर्टिकुलर टाइप की लिस्ट बननी है ये, वो भी होता है, वो भी सिखाता हूँ। पहले लिस्ट ही खत्म करता हूँ यार, मैप्स में बाद में आता हूँ। ठीक है, इसको कट किया। ठीक है, इसको अनकमेंट किया। ठीक है, अब आते हैं पहले टाइप्स कि हमें सिर्फ एक ही टाइप की लिस्ट देनी है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट में सिर्फ, जैसे मैं इसमें पर्टिकुलर कुछ भी दे सकता हूँ, इंटीजर वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है, ये दे दी। और ट्रू और फॉल्स भी दे सकता हूँ, ट्रू फॉल्स बुलियन। ठीक है, ट्रू और फॉल्स दोनों दे सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ इसमें नाम नाम प्रिंट होगा, स्ट्रिंग प्रिंट हो। इसके लिए हमें करना पड़ता है, इसको टाइप देनी पड़ती है लिस्ट को, ये कौन सी टाइप की होगी। ठीक है, कि ये क्या रिटर्न करेगी। ठीक है, अब आ गया एरर, कह रहा है कि तुम इंटीजर या बुलियन रिटर्न नहीं कर सकते। ये लिस्ट दे रही है एरर, वो कह रही है कि तुमने कहा है कि मेरी लिस्ट होगी स्ट्रिंग की टाइप की, लेकिन तुम रिटर्न कर रहे हो मुझे बुलियन, इंटीजर वैल्यू। ये सब नहीं चलेगा, लिस्ट कह रहा है कि मुझे स्ट्रिंग ही चाहिए, कि मुझे जितनी स्ट्रिंग्स दे सकते हो दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन इंटीजर बुलियन नहीं चलेगा। ठीक है, अगर तुम्हें चाहते हो कि तुम्हें हर एक डेटा टाइप की लिस्ट मिले, उसमें हर टाइप का डेटा हो, तो इसको हटा दो, इसको रिमूव कर दो। ठीक है, स्ट्रिंग ये लिस्ट ये कह देती है। ठीक है, लिस्ट बनाने के दो तरीके होते हैं वैसे, एक तो वैसे बना लो, या तो लिस्ट मत लिखो, इसको वेरिएबल में स्टोर करवा लो। ठीक है, दो तरीके, ये ग्लोबल वेरिएबल है, फाइनल में भी करवा सकते हो। ठीक है, वी फाइनली फाइनल। ठीक है, फाइनल में करवा सकते हो, पोस्ट में भी कर सकते हो, क्योंकि पोस्ट में अभी तुमने इनिशियलाइजेशन तो कर ही दिया है। ठीक है, और कोई वेरिएबल नहीं है, और कोई वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइप की लिस्ट देनी है, जैसे तुम चाहते हो कि सिर्फ इसमें, मेरी लिस्ट में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही हो, मार्क्स स्टोर हो। ठीक है, अगर मार्क्स स्टोर हो तो तुम चाहोगे नहीं कि इसमें ट्रू फॉल्स या कोई स्ट्रिंग्स स्टोर हो। ठीक है ना, ये तुम कभी नहीं चाहोगे। ठीक है, अब आते हैं मैप्स पर, हो गया नहीं लिस्ट पर हो गया, अभी आता है मैप्स पर। एक और डेटा टाइप होती है, उसका भी समझा ही दूँ। वेरिएबल टाइप्स होता है, वो स्पेशल टाइप का होता है थोड़ा सा, वो होता है डायनामिक। डायनामिक, ठीक है, डायनामिक का ये है कि वो कहता है मुझे, तुम किसी मर्जी में स्टोर करवा लो, एक वेरिएबल ऐसा बना लो, नेम, नेम में तुम उसके स्ट्रिंग स्टोर करवा लो, डबल स्टोर करवा लो, फ्लोट स्टोर करवा लो, कुछ भी स्टोर करा, वो कुछ नहीं करेगा, वो कुछ एरर नहीं देगा। वो कह रहा है कि तुम्हें अगर मल्टीपल लिस्ट में चाहिए, ये देखो जैसे मैंने ये लिखा, ये लिस्ट ही ला लो, लगा लो। ठीक है, यहाँ पर मैंने अगर डायनामिक लिख दिया, डायनामिक, तो क्या ये एरर थ्रो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि डायनामिक में सभी टाइप का आ जाती है। वो कहेगा कि कोई भी टाइप की हो, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। लेकिन अगर स्ट्रिंग करोगे, वो कहेगा स्ट्रिंग टाइप की चाहिए लिस्ट। ठीक है, ये होता है डायनामिक का। डायनामिक में कि कोई भी डेटा टाइप चलेगी उसको, अगर डायनामिक लिख दिया है तो कोई भी डेटा टाइप चलेगी। ठीक है, डायनामिक के भी हो गया। अभी आते हैं हम मैप्स पर। मैप्स का डायनामिक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, कुछ लोगों को पता ही होगा मैप्स क्या होता है। ठीक है, मैप, मैप लिखा, और मैंने मैप नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, ये बन गया मेरा मैप। ठीक है, मैप बन गया, कुछ नहीं, खाली मैप बन गया। अगर तुम चाहते हो इसमें कोई वैल्यू स्टोर हो, इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है की, ठीक है, और उसके ऑपोजिट में होती है एक वैल्यू। की हमेशा यूनिक रहेगी, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी तुमने की लिख दिया और उसको वैल्यू तूने असाइन करवा दी कुछ भी। ठीक है, की लिख दिया, सेम सेम, सेम सेम हो गया ना, लेकिन वैल्यू सेम सेम हो सकती है, वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है, वैल्यू सेम सेम हो सकती है। जैसे इसमें मुझे स्टोर करवाना होगा नेम,
ठीक है, वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन की कभी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है ना, चाबी कभी सेम नहीं हो सकती, ताले सेम हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना? आई होप आप समझ गए होंगे। वैल्यू का वैल्यू में क्या लिखेंगे, मेरा नाम लिख देते हैं ऐश, कोड विद ऐश। नाम मुझे अच्छा लगा, कोड विद ऐश। ठीक है, अभी मैप ऊपर काफ़ी फंक्शंस रन हो सकते हैं। ठीक है, अब मैप का भी डेटा टाइप दे सकते हैं। एक मिनट, डेटा टाइप की रिटर्न टाइप्स दे सकते हैं। इसमें अभी दो स्टोर होते हैं कि की कौन सा रिटर्न टाइप होगी और वैल्यू कौन सी रिटर्न टाइप होगी। ठीक है, अभी करते हैं, कोई बात नहीं। अभी सिर्फ सिंपल मैप देते हैं। ठीक है, अभी आते हैं प्रिंट पर। प्रिंट मैप, प्रिंट मैप किया तो क्या आएगा, सभी बताओ क्या आएगा। लिस्ट में क्या आया था, पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई सी। इसमें भी यही होगा, पूरी मैप प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, अभी मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ अपना नाम ही प्रिंट करवाना चाहता हूँ। जैसे हमने लिस्ट में इंडेक्स दिया था, ठीक है, इसमें हमें देना पड़ेगा की। इसमें हमें चाबी देनी पड़ेगी और उसके अपोजिट जो भी उसका ताला होगा वो हमें दे देगा, कोड विद ऐश। ठीक है, इसके अपोजिट वो एक स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मैप का हो गया, इतना ही बहुत मैप का, नहीं इतना नहीं है, अभी और है। अगर आप चाहते हो सिर्फ, अगर आप चाहते हो तो ही सिर्फ, एक मिनट, हाँ, अगर आप चाहते हो तो ही सिर्फ मैप डॉट लिखो। मैंने कहा ना, डॉट लिखने पर ये सब कुछ उगल देगा। इसको क्या चाहिए, आपको क्या कीज चाहिए सिर्फ, तो ये सिर्फ की प्रिंट करवा देगा। ये कहेगा कोई बात नहीं, तुम्हें कीज चाहिए तो कीज ले लो, कोई बात नहीं। अगर सिर्फ वैल्यू चाहिए तो वैल्यूज ले लो, कोई बात नहीं। वो कह रहा है यहाँ पर सिर्फ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं होता यार, एक की होती है, उसके अपोजिट वैल्यू होती है। की हमेशा यूनिक होगी। ठीक है, अभी हमें लिस्ट में दिया था इसको डायनामिक टाइप। ठीक है, अब लिस्ट में भी इसको टाइप दे सकते हैं। टाइप देने का सबसे ज़्यादा फायदा यही होता है। ठीक है, अगर मैंने दे दिया इसको स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि सब कुछ तो सही है। ठीक है, अब आते हैं एज पर। मुझे प्रिंट करवानी है एज। एज मेरी कितनी है, मुझे देनी है 21। ठीक है, इंटीजर देनी है। अभी ये एरर थ्रो करेगा, लेकिन मुझे तो इंटीजर में चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर काम आता है कि वैल्यू जो होगी वो हमारी डायनामिक होगी। डायनामिक, ठीक है, जो हमारी वैल्यू होगी वो डायनामिक होगी। डायनामिक होगी तो वो सब कुछ अलाउ कर देगा। ठीक है, अभी आते हैं क्या लिखे यार, एज हो गया, नेम हो गया। अभी आते हैं कुछ भी लिख रहे थे यार, नहीं यार कोई अच्छा सा लिखे गए ना। फ्लटर इज फ्लटर दे। ठीक है, अब इसके अपोजिट में एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। वो क्या होगी, मैं लिखूंगा ट्रू। ठीक है, ये कुछ नहीं करेगा। अगर यहाँ पर मेरा होता स्ट्रिंग तो ये करती एरर दोनों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायनामिक है। ठीक है, तो ये कोई रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। मैप्स के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस रन होते हैं, कोई बात नहीं, आने वाली वीडियो में हम वो सभी करेंगे। टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये एरर थ्रो करेगा शायद, नहीं ये नहीं करेगा, ये सिर्फ वही प्रिंट कर देगा पूरा मैप ही, पूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, और हमारा आता है इफ एल्स। इफ एल्स पर आ गए इतनी जल्दी,
वाह, एक मिनट यार, इसको कमेंट कर दो। इफ एल्स बच्चों बच्चों को आती है आजकल तो, ठीक है। इफ एल्स, ठीक है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, इफ एल्स तो आनी चाहिए भैया, फॉर लूप भी आनी चाहिए। एक टेबल बना कर दिखाऊंगा फॉर लूप पे अभी, ओके। इफ एल्स पहले देते हैं इंट एज, इंट एज, एज कितनी लिखूंगा, एज इज इक्वल टू 21, ठीक है। इफ एज ग्रेटर देन 22, ठीक है। तो ये वाले ब्लॉक में एंटर कर जाना, ठीक है। इसको मैं ये कह रहा हूँ, अगर एज बड़ी होगी 22 से तो इस ब्लॉक में जो होगा वो प्रिंट करते रहना, ठीक है। इसमें मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ, ठीक है। रिटर्न क्या कर दूंगा, लेकिन ये कोई फंक्शन नहीं है ना, वर्ड मेन फंक्शन एक सिंपल एक ही फंक्शन है। अगर हमारा होता ना फंक्शन, अगर हमारा मेन फंक्शन कोई स्ट्रिंग नाम का रिटर्न का टाइप का फंक्शन होता ना, तो वो इसमें हम रिटर्न कर सकते हैं एक प्लस में, ठीक है। लेकिन ये हमारा वर्ड फंक्शन है तो ये हमें रिटर्न कुछ करने नहीं देगा। इसमें क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट हेलो यू आर अंडर 22, ठीक है। क्या आएगा, कुछ नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, साइन मैंने उल्टा डाल दिया क्या, नहीं, साइन तो मेरा सीधा था यार। एक मिनट, एज अगर बड़ी होगी 22 से, जो कि नहीं है, अच्छा फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो मैं कुछ प्रिंट करवाना हो तो हम एल्स ब्लॉक में आ जाते हैं। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। एल्स ब्लॉक में हम क्या प्रिंट करवाएंगे, ए यू आर अंडर 22, यू आर नॉट अंडर 22, ठीक है। अब क्या आएगा, हे यू आर अंडर 22, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 2221, तो क्या होगा, तो होगा हेलो यू आर नॉट अंडर 22, क्योंकि ये कंडीशन पहले वाली ट्रू हो गई। एज जो है 221, ये बड़ी है 22 से, सही है ना, ट्रू है। तो इस ब्लॉक में आएगी। अगर एज 21, 21 22 से बड़ा है क्या, मुझे नहीं लगता 21 22 से बड़ा है, तो ये एल्स वाले ब्लॉक में चल जाएगा। इफ एल्स इफ ऐसे ही होता है, एफ एल्स इफ एल्स इफ, एक मिनट, एक और होता है, ठीक है। वो होता है एल्स इफ, ठीक है। ये होता है कि अगर मैं चाहूँ कि एज ग्रेटर देन 18 हो, तो क्या होगा, प्रिंट यूर एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, बस सेमीकोलन। ये हुआ, रन किया तो क्या आएगा, योर एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है ना। ये वाला फॉल्स हुआ तो ये वाला चेक करें, ये वाला ट्रू हुआ तो ये प्रिंट करेगा, अब ये वाला फॉल्स हुआ तो ये वाला आएगा, ठीक है। आखिरी उम्मीद इसकी ये है, एल्स वाली, ठीक है। जब सभी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो एल्स ब्लॉक में चला जाता है, ठीक है। इतना ही था इसमें। अभी आते हैं फॉर लूप पे। ये तो सिंपल था, कोई बात नहीं। क्या, अच्छा ठीक 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 है ठीक है। अभी आते हैं हम फॉर लूप में। फॉर लूप, फॉर लूप सबसे आसान होती है। फॉर लूप के लिए पहले हम वेरिएबल बनाते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0, इज 1,
ठीक है, क्योंकि हमारा 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फोर लूप बनाने के लिए सबसे पहले हम हैं फोर आई। आई कौन सा? ये वाला 1। ठीक है, आई और आई लेस देन 10। ठीक है, जब तक ये लेस देन 10 तक रहे तब तक क्या करो, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस का आपको पता नहीं होगा शायद, है ना? आई प्लस प्लस का ये इंक्रीमेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना आई माइनस माइनस, तो ये डिक्रीमेंट कर देगा 1 से। ठीक है ना, मैं यहाँ पर +1 लिख दूँ तो भी सेम बात है। ठीक है, आई प्लस प्लस और आई प्लस वन में कोई इतना डिफरेंस नहीं होता, वो यूज़ करने का वे होता है एक। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, ये प्रिंट करना है टेबल। प्रिंट क्या करना है, टेबल का नंबर, टेबल कितने का करना है, प्रिंट टेबल नंबर कितने का करना है, 990 का करें। चलो 990 का कर लेते हैं। प्रिंट मैं करूँगा स्ट्रिंग का यूज़, स्ट्रिंग $आई। $आई में की वेरिएबल के लिए, अगर हमें स्ट्रिंग में किसी वेरिएबल को यूज़ करना है तो $आई। ठीक है, इंटू कौन सा टेबल है, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट नहीं, इस पर यहाँ पर आएगा टेबल नंबर। शायद ये मैं गलत हूँ या ये सही है, सही है, सही है, सही है। यहाँ पर आएगा आई इज इक्वल टू इज इक्वल टू टेबल नंबर इंटू आई। ठीक है, ये हुआ, ओ टेबल नंबर आएगा। है? ठीक तो है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, 999999000, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हुआ, फॉलो। अभी आता है टर्नरी ऑपरेटर। देखो टर्नरी, नहीं वो वाला टर्नरी नहीं भाई, हमें चाहिए टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर बहुत सिंपल होता है यार, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ टर्नरी ऑपरेटर का, इफ एल्स का यूज करने का और टर्नरी ऑपरेटर का। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम, कमेंट रहने देते हैं, यहाँ पर लिखे ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी ट्रू होगी, ट्रू होगी यार, और क्या होगा, ट्रू बराबर ही तो ट्रू के। अगर ये ट्रू ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो ट्रू। ठीक है, एल्स क्या करना, प्रिंट फॉल्स पर सेमीकोलन। ठीक है, इसका क्या आएगा, इफ एल्स, इतना बड़ा कोड लिखने की बजाय मैंने इतने में काम निबेड़ दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, रन करेंगे, रिटर्न हुआ ट्रू, 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 ट्रू। क्यों हुआ रिटर्न ट्रू, ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी, ठीक है, उसके बाद ये चलेगा, कि अगर ट्रू हुई तो ये चलेगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये होगा। यहाँ पर अगर मैं फॉल्स लिख दूँ तो क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं था, ठीक था।
टर्नरी कंडीशन हो गई। अब क्या करेंगे, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का यार सिंपल फंडा है। एक मिनट, ऑपरेटर यार तुम यूट्यूब से भी देख सकते, यूट्यूब में भी। चलो ऑपरेटर का भी बता ही देता। ऑपरेटर्स कई तरह के होते हैं, जैसे मैं अभी चाहता हूँ ऑपरेटर्स इन डॉट। सिंपल यूज टू परफॉर्म operations and build operators which build। काफी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं यार। फ्लटर में करेंगे, साथ साथ में कर देंगे, कोई बात नहीं, इतनी मुश्किल बात नहीं है। एक पैरामीटर्स का मैंने तो बता दिया था, दो फंक्शन बनाकर वहां से पैरामीटर लेना। ठीक है, एसी का वेट। एसी का वेट से पहले तुम्हें जानना पड़ेगा फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर क्या है, इंग्लिश में फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आने वाला। आने वाला फ्यूचर टाइम कहोगे तो आने वाला समय। ठीक है, एक मिनट। फ्यूचर का मतलब क्या आता है, आने वाला समय। ठीक है, जो काम अभी होना है, हुआ नहीं है, ठीक है, उसके होने की चांसेस 50-50% है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे ही फ्लटर में होता है फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर डेटा, फ्यूचर ही होता है, इसका कोई डेटा टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसको डेटा टाइप कह नहीं सकते वैसे, कि फ्यूचर एक अलग चीज है, फ्यूचर एक फंक्शन की तरह होता है। ठीक है, इसमें फ्यूचर वर्ड्स में क्या होगा कि ये मेरा फंक्शन जो है फ्यूचर टाइप है, क्योंकि कुछ भी रिटर्न करेगा वो फ्यूचर में रिटर्न करेगा। इससे हमें ये फायदा होता है कि हमें देन देन और कैश का एक ब्लॉक मिल जाता है, कि अगर फ्यूचर वाला रन हुआ फुली और उसका स्टेटस कोड ओके आया, ठीक है, तो वो देन ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई एरर आता है तो कैच में आ जाएगा, इसका यही फायदा होता है फ्यूचर का। फ्यूचर का मैंने ये वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि ये रिटर्न टाइप है। फ्यूचर फंक्शन का रिटर्न क्या होगा, वर्ड होगा, कुछ भी इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा। ठीक है, अभी आता है मेरा प्रिंट, प्रिंट फर्स्ट, प्रिंट वन। ठीक है, ये लिखा। अगर फ्यूचर यूज करेंगे तो ए सिंक लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये एरर थ्रो करेगा, ये देखना। जब मैं कट कर दूंगा तो ये एरर थ्रो करेगा, कहेगा कि तुम फ्यूचर कर रहे हो, ए सिंक का वेट कर नहीं रहे हो। ठीक है, ए सिंक का वेट में कि उसको रोकना और उसको कहना कि ये पहले टास्क कर दो फिर आगे जाना। ठीक है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ वेट, रुक जाओ, पहले ये करने दो मुझे, फ्यूचर डॉट डिले। डिले क्या होता है, इंग्लिश में वर्ड क्या होता है डिले का मतलब, इंग्लिश में आपको पता ही होगा डिले का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में क्या मतलब होता है डिले का, डिले का मतलब कि देरी करना। ठीक है ना, इसमें भी वैसा ही होता है। ड्यूरेशन लिखेंगे हम। ठीक है, ड्यूरेशन सेकंड्स। ये फ्लट डार्ट में ऐसे नई ऑप्शन आ रहे, लेकिन जो होता है फ्लटर उसमें ऑप्शन पूरे आते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये कह दिया मैंने, 2 सेकंड तक रुकना फिर चलना ये फंक्शन। ठीक है, वैसे ही मैं इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, अभी देखना भी आपको समझना, मैं 3 फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, 3। ये होगा मेरा प्रिंट सेकंड, रुक करना भाई, ये होगा प्रिंट 3। ठीक है, सभी एक ही काम कर रहे हैं, नहीं, चलो पहले वाला 1 सेकंड के लिए, दूसरे वाला 3 सेकंड के लिए, चौथे वाला 4 सेकंड के लिए। ठीक है, अभी ये हुआ, मैंने क्या किया, मेन फंक्शन को ही ना एसिंग कर दिया। ठीक है, मेन फंक्शन को एसिंग कर दिया, जरूरी नहीं कि ये फ्यूचर में यहाँ पर लिखा है वहां पर यहाँ पर भी लिखूँ, क्योंकि मेन फंक्शन है सबसे पहले वो रन होगा, उसको फ्यूचर करोगे क्योंकि वो बाद में रन होगा, क्योंकि वो डिपेंड कर देगा ना बाद में फिर। वो ऐसा कर नहीं सकते हम कि वो किसी पर डिपेंड हो कि पहले वो फंक्शन रन हो वो फंक्शन हो। ठीक है, ये हम इसमें कर सक, वैसे एसिंग का वेट का यही होता है, एसिंग और वेट मतलब
थोड़ा टाइम बाद रुक के चलना वो फंक्शन। ठीक है, हमने मेन फंक्शन को एसिंग का वेट कर दिया कि हम तुम्हें जो कमांड कहेंगे जैसा कहेंगे तो वैसा करना, तुम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। ठीक है, अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, ठीक है, एसिंग का वेट अभी मैंने नहीं यूज़ किया, सिर्फ मैं कर दूंगा प्रिंट, प्रिंट नहीं करूंगा, सीधे कर दूंगा। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे मेन फंक्शन में एसिंग का वेट में। अगर बिना एसिंग का वेट के हम इसको कॉल करें, प्रिंट को, प्रिंट वन, ओ सॉरी प्रिंट वन सीधे ही लिखते थे ना। अरे यार, प्रिंट वन, ठीक है, और इसी को कॉपी कर कर, ठीक है, हम लिखेंगे पेस्ट, इसमें भी पेस्ट। ठीक है, नहीं, पहले हम करवाएंगे थ्री थ्री वाला। ठीक है, उसके बाद हम करवाएंगे फर्स्ट, नहीं फिर सेकंड। ठीक है, अभी रेड करवा कर देखते क्या आता है। कुछ नहीं होगा गाइस, कुछ नहीं होगा, क्योंकि डॉट देन तो हमने लगाया ही नहीं। ठीक है, देन क्या लेगा, देन को कॉल करने के लिए इस ये अपनी एक वैल्यू लेता है, ये वैल्यू लेगा। ठीक है, उसके बाद हम जो कुछ करवाना चाहें, प्रिंट आई एम थर्ड। ठीक है, अब ये देन ब्लॉक का क्या होता है, जैसे ये पूरा फंक्शन पूरी तरह से हो जाएगा कंप्लीट, तब ये देन ब्लॉक में घुस जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, दो देन लगाएंगे, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इस पर भी, ठीक है, आई एम सेकेंड, आई एम फर्स्ट। ठीक है, देखते क्या होता है, एक, दो, तीन, आई एम फर्स्ट, आई एम सेकेंड, आई एम थर्ड। पहले लास्ट वाला क्यों रन हुआ, क्योंकि हमने एसिंग का वेट का नहीं किया। अगर हम चाहते हैं कि पहले हमारा थर्ड वाला रन हो, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है एसिंग अवेट, एसिंग अवेट। ठीक है, इसमें भी अवेट। ठीक है, इस पर भी अवेट। अब क्या हुआ, अब ये सीरियल वाइज प्रिंट हो गए, आई एम थर्ड आएगा पहले, फिर आएगा सेकंड, फिर आएगा फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया एसिंग का वेट का। ये एसिंग क्या जाता है कि पहले तुम्हें रन होना ही पड़ेगा, जब तक ये रन नहीं हो जाता तब तक तुम थोड़ा सा धैर्य रखो, धैर्य में की प्रतीक्षा करो। हिंदी बोल रहा हूँ, मुझे उतनी पता मैं कैसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदी बहुत अच्छी बोल रहा हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि ठीक है, पहले तुम रन हो जाओ, थ्री वाले को रन होने देते हैं, पहले पहले इसको रन होने देते हैं, फिर मेरी बारी आएगी। ठीक है, तो ये और ये कह रहा है, जो फर्स्ट वाला है, ये कह रहा है कि पहले तुम सेकंड वाला रन हो जाओ, फिर मेरी बारी आ जाएगी। ठीक है, अगर हम एसिंग अवेट का ना यूज करके सीधे कॉल करवाएंगे सीधे कॉल करेंगे, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये किसी की नहीं सुनेगा, जो पहले रन हो रहा है वो पहले ही हो जाएगा। ठीक है, आई एम फर्स्ट, आई एम सेकंड, आई एम थर्ड, क्योंकि ये सेकंड का डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि एपीआई के डाटा को आने में कुछ टाइम लगता है। डॉट टेन ब्लॉक आ रहा है, डॉट टेन ब्लॉक नहीं, एपीआई में कॉल, एपीआई की रिक्वेस्ट सेंड करने में भी टाइम लगता है, और उसका रिस्पॉन्स आने में भी टाइम लगता है। अगर आपने कभी एपीआई में काम किया होगा तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एक मिनट, ये रहा, एसिंग का वेट भी हो गया। अब क्लासेस भी अभी करवा दूँ, एक ही जाएगी है, मैं इतने एडवांस नहीं करवा रहा हूँ, सिंपल सा करवा रहा हूँ। ठीक है, एसिंग का वेट का भी देख लेना, कितने आसानी से करवा दिया, आसान से करवा दिया। ठीक है, अभी आते हैं हम इस पर, क्लासेस पर। क्लास को बनाया जाता है क्लास कीवर्ड से। ठीक है,
क्लास कीवर्ड यूज किया, क्लास बन गई। क्लास को भी नाम देना पड़ेगा, हम देते के ओ को, ठीक है। इसको कर्ली ब्रैकेट से बनाते हैं, ठीक है। ये बन गई मेरी क्लास। अब क्लास को कॉल कैसे करते हैं, जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं इसको भी वैसे ही कॉल करते हैं, ठीक है। जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं इसको भी वैसे ही कॉल करते हैं, लेकिन क्लास में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज मिल जाती है जो हमें यूज करने में जिसके हमें ऐप बनाने में आसानी हो जाती है। जैसे कंस्ट्रक्टर, ओ का कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ठीक है। ये बना दिया मैंने कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पहले कंस्ट्रक्टर नहीं, पहले इसमें एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, void प्रिंट, नहीं प्रिंट नहीं, ठीक है। ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये कर देगा मेरा नाम प्रिंट, ठीक है। ये हुआ। अब मैं बनाता हूँ एक कंस्ट्रक्ट, पहले इसको कॉल करते हैं, ठीक है। ओ को मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, और अगर इस फंक्शन को कॉल करना हो तो डॉट लगाना है और उसके फंक्शन का नाम आ जाएगा प्रिंट नेम, ठीक है। ऐसे कॉल कर देना, जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे ही क्लास को कॉल करते हैं, ठीक है। अभी हमने रन किया तो क्या आएगा, कोड विद ऐश, ये वाला ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। अभी मैं बना देता हूँ कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। इसमें क्या प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट आई एम कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर पोस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। आई एम पोस्ट, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो इसको को कॉल ही नहीं किया है, ठीक है। मैंने तो कॉल ही प्रिंटर नेम को किया है, ठीक है। देखते क्या प्रिंट होता है। सबसे पहले कॉल हुआ आई एम कॉन्स्ट, क्यों, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर जब पहले कोई कॉल नहीं होता, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। किसी भी क्लास का कोई भी हो ना, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमें यूज करता है जब हमें कुछ पैरामीटर्स लेने हो, ऊपर वाली पैरामीटर लेने हो, ठीक है। अब पैरामीटर कैसे लेते हैं वो भी करवा देता हूँ, ठीक है। क्लासेस में पैरामीटर कैसे लेते हैं, जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम, ठीक है। नेम को मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये स्ट्रिंग में नेम में नहीं आ रहा है, एरर स्ट्रिंग में नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, नॉन नल लेवल वैल्यू इंस्टेंस फील्ड नेम मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, कि हमें इनिशियलाइज करनी पड़ेगी ये। हमें दो तरीके, हमें एक फंक्शन जब बनाते हैं मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, कि यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिख लूँ या तो मैं पैरामीटर से उसको ले लूँ, उसकी वैल्यू को ले लूँ, ठीक है। या तो मैं अपनी इनबिल्ड कर दूँ। अगर मैं यहाँ से ऐसे कर ऐसे कर दिया तो ये वो हट जाएगा एरर, ठीक है। नेम को मैं कहीं भी अब यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जब ये क्लास बने तभी ये नाम मुझे मिले, क्योंकि यूज़र को मुझे नाम देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ऐसा हो सकता है कैसे, उन्हें कंस्ट्रक्टर बनाए हुआ है, ठीक है। नेम कर दिया, ये कह रहा है ठीक है। कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है, वो ये भी चेक करता है कि कोई वैल्यू खाली तो नहीं रह गई, अगर खाली रह गई तो वो एरर एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। वैर के केस में ऐसा नहीं होता वैसे, वैर क्योंकि नल रिटर्न कर देता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं स्ट्रिंग को यहीं पर डिफाइन कर दूँ, या तो मैं कहूँगा मुझे ऊपर से लेना है, मतलब कि जहाँ पर मैं इसको कॉल करूँगा वहां से मुझे ये पैरामीटर चाहिए। क्लास में पैरामीटर कैसे लेते हैं, दिस दिस कीवर्ड से याद रखना, दिस डॉट नेम, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अभी देखो यहाँ पर एरर आ गया। ये क्या करेगा, ये वन पैरामीटर को ले रहा है, ये कहेगा मुझे एक पैरामीटर दो। मैं क्या करूँगा, इसको कोड विद अभी लिख देता हूँ, ठीक है। अभी लिख देता हूँ क्योंकि कोड विद ऐश यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से, अगर मैं इस फंक्शन में इस स्ट्रिंग का यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे,
यहाँ पर मैं नेम लिख दूंगा बस, दो तरीके से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नेम लिख दिया तो रन करूंगा, क्या होगा, प्रिंट नेम होगा हेलो कोड विद अभी। ठीक है, यही रन हुआ, और तो कुछ रन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्रिंट यही करवाया था, इसलिए कुछ रन नहीं हुआ। अगर मैं चाहता हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं चाहता हूँ कि ये पैरामीटर ऑप्शनल रहे, कि यूजर दे और ना भी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। वैसे वैसे मैं सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूँ, अगर यूजर चाहे तो ये पैरामीटर दे दे, अगर नहीं चाहे तो ना दे, उसकी मर्जी हो। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और दिस डॉट नेम, अभी कुछ फर्क नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है ठीक है, वन पैरामीटर इनिशियलाइज। अभी इसमें कैसे आएगा, अगर हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं ना, यहाँ पर कट आएगा, यहाँ पर आएगा नेम। ठीक है, और नाम हमें ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है, दिस डॉट नेम रिक्वायर्ड नहीं होगा, ये शायद रिक्वायर्ड होगा अभी। ठीक है, रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम। ठीक है, अभी कोड रन करके देता हूँ, कोई एरर आएगा। अच्छा, ये प्रिंट का आ गया है, प्रिंट में क्या आएगा, नेम आएगा और कुछ नहीं आएगा, प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे भी होता है। अगर चाहते हो कि उस पैरामीटर का पर्टिकुलर नाम हमें देना पड़े तो ऐसे हो सकता है, अगर चाहते हो कि इसका नाम ना देना पड़े, ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट हटा देना। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट हटा दोगे, ठीक है, तो ये एरर थ्रो करेगा, करेगा ऐसे नेम नहीं, मुझे बस एक ही पैरामीटर चाहिए, वो ये है। ठीक है, अभी ऑप्शनल पैरामीटर क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर बाकी जो जरूरत नहीं हो, मर्जी, यूजर की मर्जी है, वो देना चाहे नाम दे, नहीं देना चाहिए तो ना दे। ठीक है, अब इसमें कैसे कर देंगे, हम इसमें लगा देंगे स्ट्रिंग के साथ क्वेश्चन मार्क। अब क्या हुआ, अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो कोई एरर आएगा, कोई एरर आएगा, हाँ आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा, आएगा क्योंकि इसको हमने, एक मिनट को, इसको हमने देना है ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में, दिस डॉट नेम। ठीक है, ठीक है, ऐसे समझ में है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अगर चाह भी मैं प्रिंट करवाऊँ तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कोई वेरिएबल दिया ही नहीं। वो कहेगा नल, तूने वैल्यू कोई दी नहीं है। ठीक है, और इसको ऑप्शनल रखा हुआ है, ठीक है, वहीं पर प्रिंट करवा रहे हो। ठीक है, और मुझे चाहिए इसमें, इसमें खेलना है मुझे, खेलना मतलब कि इसको मैनेज करना है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर यूजर ने इसको वैल्यू ना दी हो, तो मैं इसको डबल क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, यूजर ने इसको वैल्यू ना दी हो तो ये ले लेना। ठीक है, अगर यूजर ने वैल्यू दी हो तो जो यूजर ने वैल्यू दी हो वही आ जाना यहाँ पर, अगर यूजर ने वैल्यू नहीं दी तो ये ले लेना। ठीक है, अब क्या आएगा, कोड विद अभी आएगा। ठीक है, कोड विद अभी क्यों आया, कि यूजर ने कोई वैल्यू नहीं दी, और मैंने इसको प्रिंट में क्या कह दिया कि अगर नेम आता है तो ठीक है, नहीं तो तुम ये प्रिंट कर देना। ठीक है, अगर इसको मैं नेम, नेम अभी दे दूँ, नेम अभी इसको मैं दे दूँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं आएगा, इसको आएगा नेम। ठीक है, जब कर्ली ब्रैकेट यूज करते हो तो ऐसा हमें देना पड़ता है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में अभी नेम दे देंगे कोड विद ऐश। ठीक है, अब क्या प्रिंट होगा, ऑब्वियसली बात है, कोड विद ऐश प्रिंट होगा, क्योंकि हमने पैरामीटर उसको दे दिया है। अगर पैरामीटर नहीं देते तो ये प्रिंट होता। आई होप आपको समझ लग रही हो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सबसे सिंपल लैंग्वेज में ही समझा रहा हूँ। ठीक है, इससे सिंपल लैंग्वेज कुछ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगी, शायद मिल जाए वैसे, कोई पता नहीं। ठीक है, अभी आते हैं फंक्शंस में भी ऑप्शनल पैरामीटर दे सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टर का तो आपको पता चल गया। ठीक है, इसको रिमूव किया, इसमें मैंने कर्ली ब्रैकेट दी। ठीक है, और इसमें किया स्ट्रिंग नेम, तो क्या होगा, यहाँ से कट कर कर क्या करेंगे यार। ठीक है, यहाँ से कट कर कर हम लगा देंगे यहाँ पर,
और यहाँ पर आएगा एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये नल हो सकती है। ठीक है, अगर नल हो सकती है तो वो रन करो, वरना ये रन प्रिंट कर देना। ठीक है, कोड विद ऐश आया, क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ से कहते हैं कि तुम यहाँ से पैरामीटर ले लो। ठीक है, अगर यहाँ से पैरामीटर ना देता मैं, तो क्या कोई एरर आता? नहीं आता। तो ये फिर कोड विद अभी प्रिंट करवा देता। ठीक है ना, ये होता है कि ये वाली वैल्यू नल है, तो ये वाली प्रिंट कर देना स्ट्रिंग की। ठीक है, ये होते हैं ऑप्शनल पैरामीटर। ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं जैसे ये कर्ली ब्रैकेट्स में आते हैं और क्वेश्चन मार्क के साथ होते हैं, याद रखना। ठीक है, जहाँ भी तुम्हें डाट या फ्लटर में क्वेश्चन मार्क लिखे ना, समझ लेना कि वो ऑप्शनल पैरामीटर है, उसको देना जरूरी नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू पहले से डिफाइन होगी। ठीक है, अब आते हैं, कंस्ट्रक्टर हो गया, वैल्यूज का हो गया, और क्या रह गया? डॉट वेरिएबल सेट एक रह गया ट्राई कैच वैल्यू, ट्राई कैच का रह गया। ट्राई कैच का भी करवा ही देता हूँ। ओए, एक मिनट। हाँ, अब ठीक है, इसको कट किया। ठीक है, इफ, एक मिनट, ट्राई कैच ब्लॉक, कैच ही होता है ना? हम्म, हाँ, ये लिख लो या एरर लिख लो, एक ही बात है। ये क्या करता है? प्रिंट नाम नहीं करता यार, ये करता है डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई टू नंबर, मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, और ये क्या लेगा? अगर चाहते हो मल्टीपल ऐसे दे सकते हो, कोई बात नहीं है। इंट लेगा ए। ठीक है, इसका वॉइड टाइप नहीं होगा, इसका होगा डबल टाइप। डबल वो होता है जो डेसी पॉइंट में वैल्यू होती है ना, वो होता है। ठीक है ना, इंट फ्लोट आएगा इसमें, नहीं डबल आएगा। डबल। ठीक है, तो इसमें आएगा डबल ए पी। ये यार क्यों रिटर्न कर रहा है यार? नहीं रिटर्न करना चाहिए। रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न ए डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, क्या कर रहा है वो? ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा? थ्रो, थ्रो एक्सेप्शंस। ही डॉट टू स्ट्रिंग, ओ भाई, ही डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, टू स्ट्रिंग क्या करता है? जो भी एरर होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके थ्रो कर देगा। ठीक है, प्रिंट नेम ये होगा, ये होगा डिवाइड। ठीक है, डिवाइड का हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, मैंने दे दी पहली 12 और दूसरी दे दी मैंने 3। अब क्या आएगा आंसर? 4 आएगा कि 3 आएगा? 4 आएगा यार, सबको पता है। ठीक है, 4 आ जा। अच्छा, प्रिंट नहीं करवाया मैंने। वैसे इसको भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, कोई बात नहीं, किसी कुछ चीज को भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, प्रिंट डिवाइड। ठीक है, रन करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 4 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो इन्फिनिटी आएगा? इन्फिनिटी आएगा भाई, सही जा रहा है बिल्कुल। तो एरर क्यों नहीं आ रहा? डिवाइड होता है कि मल्टीप्लाई होता है? एक्सेप्शंस कैसे आती है यार? मैं भूल गया यार। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वही होती है कि यार वैसे
जैसे तुम्हारे डाटा में, जैसे तुमने कुछ गलत भर दिया, तुम्हें डाटा चाहिए था, उसमें मैप होते हैं, स्ट्रिंग होती है, तुमने की वैल्यू गलत भर दी, तो तुम्हें वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि ई डॉट रूल्स नहीं, तो तुमने क्या गलती की है। ठीक है, डाट देखो इतनी स्मार्ट है, सब कुछ। इन्फिनिटी और जीरो डिवाइड बाय जीरो कितना होता है? जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा ना। नोट ए नंबर। किस कर दूं तो क्या आएगा? जीरो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डबल दे रहा हूँ ना, मैं डबल दे रहा हूँ तो भी आ रहा है, क्या बात है। डॉट मुझे एक्सप्रेशन करने नहीं देगी लगता है आज। और भाई साहब, ओ भाई, बस कर भाई, मेंशन नहीं करवाना ये एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन सीधे फिर फ्लटर में ही करेंगे भाई मेरे। ठीक है भाई, फ्लटर में करते हैं एक्सेप्शंस। फ्लटर सेटर यार करते हैं वो कब, स्टेट मैनेजमेंट का करोगे तभी आएगा एक्सेप्शंस। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, फ्लटर इंस्टॉल करवाता हूँ तुमसे। ठीक है, फ्लटर के लिए क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, सीधे लिखना फ्लटर, FLUTTE फ्लटर डाउनलोड्स। ठीक है, डाउनलोड्स लिखा, फ्लटर इंस्टॉल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर विंडो एंड्रॉइड, नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है, VS कोड भी है मेरे पास, सब कुछ है, यहाँ पर लिख लेना फ्लटर विंडो के लिए। ठीक है, यहाँ से कर लेना डाउनलोड। ठीक है, और VS कोड का कैसे करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, और VS कोड डाउनलोड। ठीक है, VS कोड डाउनलोड लिखा, और यहाँ से डाउनलोड सीधे स्टार्टिंग। ठीक है, तो गाइस फ्लटर डाउनलोड हो चुकी है, और अगर हमें VS कोड डाउनलोड करना हो तो यहाँ से क्लिक कर लेना, VS कोड डाउनलोड हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, VS कोड डाउनलोड, डाउनलोड होना शुरू हो गया है, देख लो। ठीक है, कितने MB का है, 100 MB का ये है, और टोटल 1 GB की होगी, 1 GB 900 MB की होगी टोटल। ठीक है, और अभी हम चलते हैं अपने फाइल स्ट्रक्चर में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपने, एक यहाँ पर एक फोल्डर बना लेना कोई भी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोग्रामिंग का बनाया है, प्रोग्रामिंग, इसके अंदर एक मिनट, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फ्लटर फाइल्स। ठीक है, फिर इसको मैं अभी सेटअप करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने पूरी थी उड़ा, फ्लटर मेरी पूरी उड़ गई, उड़ रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करें। जैसा से आप देख रहे हो ये फ्लटर का पूरा फोल्डर उड़ चुका है। अभी क्या करना है, Ctrl+Shift+N। ठीक है, यहाँ पर सर्च करना, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है, कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ फ्लटर फाइल्स। ठीक है, अभी मैं Windows+R+CMD पर कमेंट वो कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्लटर, FLUTTER फ्लटर। ठीक है, तो क्या आएगा, फ्लटर इज नो रिकमेंडेड। ठीक है, ये एरर आएगा, कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने फाइल पे जाना है, अपने VS कोड डाउनलोड किया होगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जो फ्लटर की जिप फाइल आपने डाउनलोड की होगी, इसको कट। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट मैंने किस में, लोकल सी में। ठीक है, लोकल सी में किस में, प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग किस में, फिल्टर फाइल्स में।
ठीक है, फ्लटर फाइल्स में क्लिक किया, ऊपर शो हो गया। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे ओके। ओके के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगी। ठीक है, इसको रिमूव कर दें। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हो चुकी है, इसको कट करेंगे और अपने वही वाले फोल्डर में जाएंगे, लोकल सी, प्रोग्रामिंग, फ्लटर फाइल्स, फ्लटर्स। ठीक है, अभी मैं इस पर, इसके बिन पर जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ CMD। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ फ्लटर। ठीक है, यहाँ पर चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर चल जाएगी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन लेकिन जब आप विंडोज CMD लिखोगे, कमांड टर्मिनल पर जाओगे और यहाँ पर लिखोगे फ्लटर। ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपके फ्लटर तो इंस्टॉल हो चुकी है। फ्लटर तो इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन हमें उसको इन्वायरमेंट सेट करना पड़ेगा, हमें उसको ग्लोबल इन्वायरमेंट देना पड़ेगा लैपटॉप का। ठीक है, वो कैसे देते हैं? इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, एडिट एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल, इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर पाथ, पाथ पर डबल क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पर न्यू पर, ठीक है, न्यू पर जाना और यहाँ पर बिन वाला फोल्डर पेस्ट कर देना। ठीक है, अब करना ओके, ओके और ओके। ठीक है, अब इसको कर देना कट। ठीक है, अब आया विंडो RCMD। ठीक है, अब देखना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लटर। अब यहाँ पर पूरे आपके सिस्टम पर चल रही है। ठीक है, पूरे सिस्टम पर चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिन के फोल्डर में चल रही है, अभी पूरे सिस्टम पर चल रही है आपके। जैसे CLS नहीं, इसमें LS नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा फ्लटर डॉक्टर। ठीक है, फ्लटर डॉक्टर सब कुछ चेक करेगा कि इसमें क्या क्या है प्रॉब्लम्स और क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई बात नहीं, वेट कर लीजिए। देखिए, इसने सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं है। विजुअल स्टूडियो कोड डेवलपर विंडोज एप्स ये इनेबल नहीं है, क्योंकि मैं विंडो के लिए फ्लटर को यूज़ नहीं करता। वैसे बना सकता हूँ, लेकिन मैं अभी जाऊँगा नहीं उसकी डिटेल पर, क्योंकि मैं एंड्रॉइड पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों। चलो छोड़िए। ठीक है, यहाँ पर VS कोड का भी सेटअप कर देना।
ठीक है। अब इसको मैं कर दूँ, डबल क्लिक करना है यहाँ पर। ओके 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 ओके, ये कह रहा है तुम्हारा पहले इंस्टॉल है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा होगा, इसलिए मैं नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। अभी हम बना कर देते हैं अपना पहला प्रोजेक्ट। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं? यूजिंग टर्मिनल। फिर हम वीएस कोड से भी बनाएंगे। ठीक है, मैं प्रो सी में जाऊँगा, जरूरी नहीं सी में जाना, कोई भी डिस्क पे चल जाना। अभी डिस्क पर सी में चल जाना, डी में चल जाना, किसी पर भी चल जाना, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाना अपना, फ्लटर ऐप और यूट्यूब। ठीक है, ऐसा किया। इसके अंदर जाना, यहाँ पर CMD। ठीक है, अभी हम टर्मिनल के यूज से अपना एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इस पर कैसे बनाते हैं? सिंपल का कमांड है। ठीक है, फ्लटर क्रिएट, फ्लटर के आपकी ऐप का नाम मैं रखने वाला हूँ प्रैक्टिस फॉर यूट्यूब। इसमें हम सब कुछ करेंगे और एंटर दबा देना। याद रखना प्रैक्टिस फॉर यूट्यूब सभी स्मॉल लेटर में होने चाहिए। ठीक है, अगर कैपिटल लेटर में होगा तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि वो ऐप नहीं बना कर देगा। ठीक है, बाद में हम रीनेम नाम का पैकेज होता है फ्लटर में, उसका यूज़ कर कर। ठीक है, अब इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, ये हमारा फोल्डर बन चुका है। अब इसको हम करेंगे, ठीक है, इस पर शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड। ठीक है, ये करेंगे। अभी हम इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे। चलो अभी देना है आपको, बाद में देखोगे। ठीक है, अभी आते हैं हम मेन में। मेन में क्या हो रहा है पहले वो देखते हैं हम। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई, इतना कोड लिखा हुआ है पहले से ही, आधे से ज्यादा तो वो है। क्या है ये? पहले रन करवा के देखते हैं इसको। पहले हम इसको विंडो पर रन, विंडो पर नहीं, क्रोम पर रन करवा कर देखते हैं क्रोम पर रन होता है कि नहीं होता। ठीक है, सेव किया। अभी हम करवाएंगे स्टार्ट डिबगिंग। ठीक है, अगर डिबगिंग कर रहे हो यहाँ पर आपने मेरा थीम नहीं डाउनलोड किया होगा, इसलिए आपको अलग शो होगा। चलो कोई बात नहीं। अभी हमारा कोड रन हो रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा? वो जॉब डन।
तो फाइनली गाइस हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। फाइनली हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और रुको रुको रुको, अभी हो रही है, हो चुकी नहीं है, हो रही है। ठीक है, हो रही है अभी एप्लीकेशन रन। कोई बात नहीं, होने दो। हो जा भाई हो जा, इतना टाइम कौन लगाता है। लड़की है क्या? लड़की नहीं, सॉरी माफ कर दो। लड़की हो, माफ कर दो। रन हो चुका है, हो चुका है भाई, हो चुका है, हो चुका है। अभी थोड़ा सा रह गया, फिर मैं आपको इसका कोड एक्सप्लेन करता हूँ। हो जा भाई, बिल्ड सक्सेसफुल राजा भाई। भाई क्या हो रहा है इसको? ज्यादा ही भाव खा रहा है। हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अभी हुआ है हमारा रन पूरा प्रॉपरली। अभी देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, वेब सर्वर हुआ। ये हमारा इंक्रीमेंट है भाई, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये मैं दबाऊं। 1 + 2 3 4 5। ये सिंपल इनबिल्ड होता है, ये हमारा पहला हुआ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये प्रिंट ना हो तो क्या करना। ये 1 मिनट, यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करना, लास्ट तक जाना और रिमूव कर देना बोर्ड। ठीक है, और मैं बाद में बताता हूँ क्या करना है। पहले एक्सटेंशंस डाउनलोड कर ले। एक्सटेंशंस बाद में करना, पहले होम पेज पे चेंज करते हो बस। यहाँ पर लिखूंगा अगर टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, क्या ये हमारा प्रिंट होगा? क्या होगा भाई इसका? मैं इसको सेव कर दूँ तो कंट्रोल एस किया, सेव हो जाता है भाई, ऑटो सेव। ठीक है, ऑटो सेव नहीं होता कि कंट्रोल से सेव हो जाता है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा, वोट रीलोड हो रहा है। ठीक है, वेट करेंगे, हो रहा है। हो जा भाई हो जा, हेलो वर्ल्ड आ जा। हेलो वर्ल्ड चाहिए हमको पहला प्रोग्राम। आया, आ गया भाई, देखो सबसे पहला प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बाकी का कोड हम अगली वीडियो में करेंगे भाई। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मुझे पता नहीं कितने घंटे की हो गई, शायद मिनटों की हुई होगी, मुझे पता नहीं अभी। कोई बात नहीं, देखेंगे कल। अभी यहाँ पर हमें होम पेज दिया। अभी यहाँ पर मैंने कहा था कि फ्लटर में एक मेन फंक्शन होता है जिससे हमारा ऐप स्टार्ट होगा। क्या अगर रन ऐप हो रहा है? ठीक है, रन ऐप पे क्लिक करोगे तो ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है बाइंडिंग में, बाइंडिंग बाइंडिंग में जा रहा है। ठीक है, और ये इसका ये बैकएंड, एक सबसे बैकएंड कह सकते हो कि ये वो वाला वे है, व्यू है जो आप नहीं देख रहे। ये बस सिर्फ उसको पता है, डेवलपर को, फ्लटर के डेवलपर जिस टीम ने ये बनाई होगी इसको पता है कि फ्लटर कैसे काम कर रही है। इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, इतनी डिटेल में इतना पूछते नहीं है। मैंने देखे हुए, मैंने दिए हुए, कोई बात नहीं। ये देखो, माई ऐप को एक सुपर डॉट की पास कर रहा है। ठीक है, ये सुपर डॉट की क्या क्यों पास कर रहा है, सुपर क्यों कर रहा है कोड? ठीक है, ओवरराइड क्यों कर रहा है? ये विजेट क्या होता है? ये जो मैंने लिखा है टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है कि विजेट है। ठीक है, ये एक विजेट है। फ्लटर में हर एक चीज विजेट में, हर एक टैग जो होता है ना, जैसे मैं लिखूंगा ना सेंटर, CENTER सेंटर, ये भी एक विजेट है, इसका एक चाइल्ड होगा। चाइल्ड क्या होगा? कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ। ठीक है,
हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हुआ, मैंने सेव किया तो क्या होगा, ये सेंटर में आएगा, सेंटर में आ गया भाई। वो क्या चाहिए आपको, ठीक है, सेंटर में आ गया, इसको प्लस कर देता हूँ 2 मिनट। हाँ अब ठीक है ना, अभी आपको दिख रहा होगा अच्छे से, मुझे भी अभी अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, इसका होता है मेन, एक होता है हमें यहाँ, ये बहुत विजिट होते हैं, बहुत ज़्यादा विजिट होते हैं। बेटर कुछ नहीं, एक विजिट पर डिपेंड है पूरी लाइब्रेरी। ठीक है ना, एक स्कैफोल्ड होता है, स्कैफोल्ड क्या करता है, स्कैफोल्ड क्या करता है, कुछ नहीं करेगा भाई। अगर इसके इसके ऊपर कर्सर लेकर जाओगे ना, ये सब कुछ बताएगा मुझे क्या क्या चाहिए। मैंने कहा था ना, जहाँ पर ये होगा ना क्वेश्चन मार्क का, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क का होगा ना जब पर साइन, इसका मतलब कि ये ऑप्शनल विजेट है, इसको आप दे भी सकते हो, नहीं दोगे तो कुछ नहीं लेगा। वो उन्होंने किया हुआ है, वैसे कुछ नहीं लेगा। जैसे कि अगर मैं दूंगा ऐप बार, ऐप बार, ऐप बार क्या लेगा, एक ऐप बार लेगा। ठीक है, ऐप बार क्या होता है, जैसे नेव बार होता है ना, जैसे नेव बार होता है, वो भी बताता हूँ, कोई बात नहीं। राइटर में क्या लेगा, टेक्स्ट लेगा, विजेट लेता है, ठीक है ना, जिसमें आकर ना विजेट, कीबोर्ड विजेट विजेट देगा। टाइटल क्या लेता है, टाइटल एक विजेट लेता है, ये देखो, ऑप्शनल है ये भी, और हमें देना पड़ेगा ये तो, क्योंकि टाइटल बिना विजेट के फ्लटर डेमो नहीं। हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये लिखा, ऐप बार नहीं, ऐप बार में आ जाएगा। ऐप बार क्या होता है, ये होता है, ऐप बार का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ मैं, जैसे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, कलर्स, कलर्स, ठीक है, याद रखना कलर्स डॉट, यहाँ पर सभी कलर आ जाएंगे। ठीक है, हम एम्बर देखकर देखते हैं कौन सा आता है। एम्बर होता है येलो कलर का, होता है कुछ, ये दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ऐप बार है। ठीक है ना, अगर चाहते हो कि ये सेंटर में आ जाए, सेंटर में, तो इसका एक और होता है ऑप्शनल पैरामीटर, जिसको अगर हम नहीं देंगे सेंटर टाइटल ट्रू, ये लेगा ये लेगा बुलियन। ठीक है, इसका होगा ट्रू, अगर ट्रू दोगे तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब ये सेंटर में आ गया, अगर बाई डिफॉल्ट ये पास फॉल्स होगा, देखना, बाई डिफॉल्ट ये फॉल्स होगा। ठीक है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, बाई डिफॉल्ट ये पास हो फॉल्स होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत है, बाकी के मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।